नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दशहरा के महा उपाय जो करने हैं आपको माँ काली के आगे। ये बिल्कुल अचूक उपाय हैं, इनको करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये उपाय आप दशहरे के दिन करेंगे। इसके अलावा ये शनिवार के दिन भी उपाय किए जा सकते हैं। दशहरे में माँ काली का जो विशेष स्वरूप रहता है या जो विशेष पूजा रहती है उससे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला जो उपाय बताने वाली हूँ मैं वो ये उपाय है कि यदि आपको कोई अनजाना भय सताता है, जी हाँ, यदि आपको कोई अनजाना भय सताता है तो आपने क्या करना है। आपने एक गोला लेना है, उसके अंदर आपने गोले को काटना है, उसके अंदर आपने रक्त चंदन भरना है। जी हाँ, लाल रंग का ये चंदन होता है जो आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। रक्त चंदन भर के आपने वो माँ के आगे रखना है। अपने घर के मंदिर में आप उसे रख सकते हैं। वहां बैठ के आपने माँ से अर्चना करनी है कि हे माँ, मुझे जो भी अनजाने भय से मैं घबराता हूँ या मेरा दिल घबराता है या मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ में कोई है या मुझे कोई भी एक ऐसी परेशानी होती है जिसका मैं समाधान नहीं पा रहा हूँ, आपने ये नवमी की तिथि को रात को ये उपाय करना है। रात में वो रक्त चंदन से भरा हुआ गोला वहीं छोड़ देना है और सुबह उठ के माँ की अर्चना करनी है तथा उस जो गोले को है आपने काले रंग के धागे से बांधना है। जिस प्रकार जब हम हवन में आहुति देते हैं तो उसको बांधते हैं, इस प्रकार उसको काले रंग के धागे से आपने बांधना है और दशहरे के दिन जाकर आपने किसी भी माँ काली के मंदिर में जाकर उसको अर्पित कर देना है। जी हाँ, दशहरे के दिन माँ काली के मंदिर में जाके उसको अर्पित कर देना है गोले को जो आपने रक्त चंदन से भरा था और काले धागे से आपने उसको बांधा हुआ था। साथ ही साथ आप इसके साथ में माँ को गुलाब का इत्र चढ़ाइए और बताशे का भोग लगाइए। जो माँ काली का ये प्रसाद होगा ये आपने घर नहीं लेकर आना है, खुद भी नहीं खाना है, माँ को वहीं अर्पित करना है। और जब ये आप चढ़ा कर आएंगे फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आइए, अपने मंदिर में मत्था टेकिए और अपना कार्य कीजिए। ये करने से आपके अंदर की जितनी भी भय है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो माँ स्वयं अपने पास रख लेंगी, क्योंकि माँ काली को शक्ति माना गया है और शक्ति के पास सभी प्रकार की चीजें होती हैं। अब अगला उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत परेशान कर रही है या आपको सोते हुए अक्सर बहुत ऐसे विजन्स आते हैं जिनको आप देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये उपाय आपको शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और ये उपाय आपको दशहरे के दिन भी किया जा सकता है। आपने पान बनवाना है, माँ का मीठा पान बनेगा, उसके अंदर लौंग का जोड़ा लगेगा। जी हाँ, मीठा पान बनवाइए, लौंग का जोड़ा लगाइए और उस लौंग के जोड़े के ऊपर बताशा रख के माँ के आगे ये अर्पित कर दीजिए तथा उसके ऊपर कुछ लाल रोली के छींटे देकर माँ के चरणों में इसे अर्पित कीजिए। अनजाने विजन्स, बेकार सपने, भय दिलाने वाले सपने यदि आपको आते हैं और माँ से आपको जब आप ये चढ़ाएंगे तो आपने माँ से ये रिक्वेस्ट भी करनी है, माँ से ये कहना भी है कि माँ, जो मैं दृश्य देखता हूँ, ये दृश्य देखती हूँ, आप उन्हें समेट लीजिए और मुझे इस प्रकार के दृश्य ना दिखाएं जिससे मुझे भय उत्पन्न होता है। दशहरे के दिन ये उपाय कीजिए या शनिवार के दिन ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और माँ की पूजा अर्चना से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनके काम लास्ट मोमेंट पे आके अक्सर रुक जाते हैं। जी हाँ, डील फाइनल हो गई, जब आपको पेमेंट आनी है, जब डील साइन होनी है या जब आपको उस डील का फाइनलाइजेशन होना है, तब आके वो डील खत्म हो गई या वहां आकर रुकावट आ गई या किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा या ऐसी भांजी मारी कि वो काम हुआ ही नहीं, तो आपको उस केस में क्या करना है। दशहरे के दिन माँ काली को 27 नींबू की माला बनाकर
माँ काली को अर्पित करनी है। जी हाँ, जिस प्रकार सभी देवी देवताओं को फूल माला अर्पित की जाती है, माँ लक्ष्मी को कमल अर्पित किया जाता है, गुलाब अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार माँ काली को नींबू की माला भी अर्पित की जाती है। यदि आपकी यथाशक्ति ना हो, आप 27 नींबू की माला नहीं चढ़ा सकते, तो उस केस में आप बाकी गुलाब की माला चढ़ाइए। उस माला के बीच में आप 5, 7 या 11 की संख्या में नींबू लगवाकर भी चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, माँ से अर्चना करें, क्योंकि माँ काली जो है वो सबकी रक्षा करने के लिए उन्होंने ये रूप रखा था, और माँ शक्ति के रूप में हम सब में विराजमान है। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो भी माँ काली है, या आप जो मुझे सुन रहे हैं वो भी माँ काली है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर शक्ति नहीं होती तो शरीर शव हो जाता है। जी हाँ, शक्ति ही शिव है, शिव ही शक्ति है, और शिव और शक्ति मिलकर हमारा निर्माण करते हैं। जब शक्ति खत्म हो जाएगी तो हम सिर्फ शिव बनकर उस परम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इस शक्ति का सम्मान कीजिए, इस शक्ति से लाभ प्राप्त कीजिए, इस शक्ति को नमन कीजिए, और माँ काली की पूजा अर्चना विधि सब करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, फिर कुछ नया लेकर आऊंगी, फिर कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी कि जिससे आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। तब तक के लिए जय माता दी।